क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरा या जमीन? नहीं, सबसे कीमती है वह एक सेकंड जो अभी अभी गुजर गया और अब अरबों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं आएगा। आज की कहानी है आर्यन की, एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी में वक्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसका घर ऐसा था जहां छत से बारिश का पानी नहीं, गरीबी टपकती थी। आर्यन को आज भी याद है जब स्कूल की पिकनिक के लिए उसने ड्यूज आइस मांगे थे और उसके पिता ने अपनी फटी हुई जेब दिखाकर चुपचाप सिर झुका लिया था। उस दिन आर्यन को पहली बार अपनी गरीबी पर गुस्सा नहीं, तरस आया। वह गांव की गलियों में नंगे पैर दौड़ता था। लोग हंसते हुए कहते, अरे ये लड़का क्या रेस जीतेगा, जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं। लेकिन आर्यन के अंदर एक आग थी। उसने अपनी माँ को कड़कती धूप में दूसरों के खेतों में काम करते देखा था। उनकी फटी हुई एड़ियां और उन पर लगा काला तेल आर्यन के दिल पर किसी जख्म की तरह चुभता था। उसने कॉलेज जाने के लिए बस के पैसे बचाने शुरू किए और रोज 10 किलोमीटर पैदल चलने लगा। उसने वक्त से एक सौदा किया था, आज तू मुझे थका ले, कल मैं तुझे झुका दूंगा। लेकिन शहर उसके सपनों को तोड़ने के लिए तैयार बैठा था। शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की कीमत होती है। उसने एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि पढ़ाई जारी रख सके। एक रात उसके हाथ से एक कीमती प्लेट टूट गई। ढाबे के मालिक ने सबके सामने उसे जलील करते हुए कहा, तेरे पूरे खानदान की औकात नहीं है इसकी कीमत चुकाने की। आर्यन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसी रात खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। आर्यन पागलों की तरह रिश्तेदारों के पास भागा। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने फोन काट दिया। उस रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। जेब में सिर्फ जेब थे और दिल में डरावना सन्नाटा। उसे लगा शायद ये दुनिया उसके जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। उसने हार मान ली थी। लेकिन तभी उसकी नजर स्टेशन की उस बड़ी घड़ी पर पड़ी। उसकी सुइयां लगातार चल रही थीं, बिना रुके, बिना थके। मानो वो कह रही हो, मैं नहीं रुकी तो तू क्यों रुक रहा है। बस वही पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया।